जय हिंद, नमस्कार आप सभी दोस्तों को। मैं अनिल कुमार आप सबों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, तो जैसे हम लोग अभी परसेंटेज का जो सेशंस हम लोग जो कर रहे हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को मैं 60 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज का 7वां पार्ट होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन वहां पर 61 से 70 नंबर तक करेंगे। बस ये परसेंटेज तक ही आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, बाकी रीजनिंग का आपका लाइव क्लास वहां पर सुबह में 9 बजे मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को आगे हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि जो दोस्त लोग अनअकैडमी पे प्लस पे वहां पर इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो ये 29 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। आप सभी बच्चे को मैं बता दूं, आपको अगर इसमें से कोड अगर मांगेगा तो आप ANIL अनिल विदाउट स्पेस कुमार और डैश देके 7488 यहां पर इसका प्रयोग करेंगे। तो आपको कोड में हर चीज में, टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में, हर जगह पर कोड आपका एक ही लगेगा। आप इस कोड का प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये टोटल बैचेज हैं। SSC CGL CHSL का बैचेज हैं, GK GS बैच SSC एग्जाम्स के लिए, SSC MTS बैच है, SSC स्टेनोग्राफर बैच है, SSC CPO का बैच है। आइकॉनिक फीचर्स वहाँ पर अनअकैडमी जो देते हैं वो चीज़ है। आस्क ए डाउट, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एडुकेयर से वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर है। ठीक है, रेज हैंड दिया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट वहाँ पर क्लास में किसी भी टीचर से बात भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वहां पर 2 जनवरी को स्टार्ट होगा, दैट मीन संडे को स्टार्ट होगा। यह 12 बजे से होगा और रीजनिंग मैराथन होगा। ठीक है, अवेलेबल दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर होगा, हिंदी और इंग्लिश में। अब उसका क्षेत्रीय लैंग्वेज अगर कुछ दूसरा होगा तो उसके लिए वहां पर ये चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये टोटल यहाँ पर दिया गया है। चलिए, तो अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिए थे, 61 से मैं आगे करूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 से थोड़ा सा क्वेश्चंस में सेट कर लेता हूं। सवाल आप समझने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चंस यहां पर क्या दिया गया है। आप लोगों को मैंने बताया था कि यह एग्जाम के डिपेंड पे जब क्वेश्चन अगर कोई होगा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। सवाल में कहता है, इन एग्जामिनेशन, अगर कोई भी एग्जाम होता है जिसमें से एक परीक्षा में से 52% वहां पर क्या है, 52% स्टूडेंट हिंदी में तथा 42% वहां पर स्टूडेंट जो है वो अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं, तो इन कंडीशंस में हम लोग यहां पर कैसे करेंगे। अगर ये 52% यहां पर हो जाएगा और ये 42% है और ये 17% है, दोनों विषय में असफल हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं। अब यहां पर गौर से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, जब भी इस प्रकार के सवाल होता है तो आप लोगों को यह चीज मैंने बताया था कि अगर एक में फेल दिया गया है, दूसरे में अगर फेल और फिर दोनों में अगर फेल होगा तो हम लोग वहां पर कैसे करेंगे। तो इन कंडीशन में क्या वहां पर होगा कि अगर ये फेल है 52%, ये फेल है 42% और दोनों में फेल अगर यहां पर है कितना 17%, तो अगर ये टोटल यहां पर फेल हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 94% और 94 में से अगर हम 17 को अगर घटा देते हैं तो 94 में अगर 17 घटाएंगे तो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा, तो 77%। 77% जो हो जाएगा वो फेल है। अगर 77% वहां पर फेल है तो सवाल में ये चीज पूछ रहा है कि पास कितना होगा। तो पास निकालने के लिए हम लोग तो 100% में अगर हम 77% को अगर घटा दें तो 100% में अगर 77% को घटा दें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 23% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 23% आपका क्या है कि क्लियर आंसर आ जाएगा, 23%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सर नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक छात्र विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त करते हैं और 200 में से कितना प्राप्त करना चाहिए कि उसका कुल प्रतिशत 46% हो। देखिए, एक सब्जेक्ट है 300 और एक सब्जेक्ट है 200। 300 200 दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल मिला के देखेंगे तो हो जाएगा कितना, 500। अगर 300 में अगर कोई स्टूडेंट अगर 32% अंक प्राप्त करता है तो 32% इज इक्वल टू हो जाएगा 96। ठीक है,
और 200 में उनको कितना वहां पर लाना है कि टोटल में 46% चाहिए। टोटल में 46% कहने का मतलब है कि टोटल का अगर 46% देखेंगे तो 46% हो जाएगा इसका 230। भाई अगर इसमें से अगर 230 अगर टोटल लाना है जिसमें से 96 ला चुका है, तो यहां पर कितना लाना पड़ेगा? तो 230 में से 96 को घटा देना पड़ेगा। अगर यहां पर हम 96 को अगर घटा देंगे, ध्यान से देखिएगा, तो कितना हो जाना चाहिए? 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4। यहां पर 10 अगर जाएगा तो बचेगा 2। 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, और यहां पर बचेगा 1, 134। ठीक है, अगर उसको 134 नंबर यहां पर लाना है, कितने में से? 200 में से। तो 134 जो होगा वो 200 का कितना परसेंट होगा? तो 134 बटे 200 गुने 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 67%। ये 67% हम लोग का यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। सर अगला सवाल देखिएगा, यहां पे ये एक गांव की वर्तमान जनसंख्या वहां पर कितना है? 67,600 है, और यह 4% की दर से प्रति वर्ष वहां पर बढ़ रही है। 2 साल पहले उसकी गांव की जनसंख्या क्या थी? हम बोलेंगे अगर हमको नहीं पता कि 2 साल पहले उसकी गांव की जनसंख्या क्या थी, तो x थी। अगर 4% की दर से बढ़ेगा तो 4% इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/25। ठीक है, अगर 4% की दर से अगर बढ़ता है तो इसको 4% की दर से बढ़ेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 26/25, और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 26/25। और इतना के बराबर में क्वेश्चन में देके रखा है 6000। इतना 26 गुना 26 यहां पर हो जाएगा 676। 676 से अगर हम इसको कट करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 100। 25 गुना 25 625। 625 को अगर यहां पर 100 से गुना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 62,500। कितना आंसर आ जाएगा? 62,500। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, कोई राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने बचत का वहां पर 22% बचत करता है। यदि दोनों का बराबर वेतन मिलता है तो श्याम 1540 रुपए का बचत करता है, तो राम कितना बचत वहां पर करता होगा? 1 मिनट। राम अपने वेतन का 14% सेविंग करता है जबकि श्याम अपने वेतन का वहां पर 22% सेविंग करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है तो श्याम को वहां पर 1540 रुपया बचत करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो राम को कितना बचत करता है? अब एक चीज बताइए, यहां पर श्याम जो बचत कर रहा है वो कितना है? 100 मतलब 1540, और यहां पर परसेंटेज में बचत कर रहा है 22%, और 22% बराबर सवाल में देके रखा है 1540। तो 22 सत्ते 54 से 1% बराबर हो जाएगा 70। सर 1% बराबर क्वेश्चन में अगर 70 हो जाएगा तो यहां पर सवाल में ये कहता है कि राम कितना बचत करता है? राम 14% बचत करता है। तो अगर हम 14% निकालेंगे तो 14 गुने 498, 498, तो 498 करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 980। तो 980 हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट होगा? अगर 1206 का अगर हम 1/3 निकालते हैं 1/3, 3 से अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 402। कितना हो जाएगा? 402। अगर ये 402 हो गया, सवाल में कहता है 402 134 का कितना परसेंट है? कितना? 134 का कितना परसेंट है? अगर यहां पर देखेंगे कि 402 जो है वो 134 का कितना परसेंट है? 402/134 गुने 100 हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से अगर कट करेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि कोई टेबल ऐसा उठा लीजिए, आप भी सॉल्व करेंगे तो भी ये बहुत अधिक आसान है। एसएससी सीआईएसएफ जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको सॉल्व करके आप आंसर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सवाल ये है, ए का 120% बी के 80% के बराबर में है। सर ए का 120%, हम बोलेंगे ए का 120% बी के 80% के बराबर में है। अगर हम 40 से अगर हम काट देते हैं तो 40 3 120 हो जाएगा, और ये 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3a बराबर 2b हो जाएगा। 3a बराबर 2b हो जाएगा। यहां से a और b के बीच का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो भी रेशियो निकल जाएगा 2/3। ठीक है, बात को समझने का प्रयास करिएगा कि a का 120%, 40 से अगर हम इसको काटते हैं तो 40 दूनी हो जाएगा और 40 तिया हो जाएगा, मतलब 3a बराबर 2b। a और b के बीच का रेशियो हो जाएगा 2:3।
और ए और बी के बीच का रेशियो अगर 2:3 हो गया। अब सवाल में कहता है सर बी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए क्या हो जाएगा। तो बी प्लस ए, बी का वैल्यू कितना है 3, 3 + 2 = 5 और 3 - 2, अगर 3 - 2 = अगर देखेंगे तो 5/1 हो जाएगा। 5/1 = आंसर कितना हो जाएगा 5 के बराबर में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, क्या आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। ए का 30% में बी के 40% को अगर जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। ए का कितना प्रतिशत बी है, सवाल समझिएगा। ए का 30%, सवाल में कह रहा है कि ए का 30%, अगर 30% मतलब कहता है 3/10 प्लस बी का 40%, बी का 40% मतलब 4/10, अगर जोड़ा जाता है तो बी का 80% आता है, बी × 8/10। अब हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर ये उठ के अगर उधर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा ये क्या 3a/10 और 4 भी उधर ले जाके अगर घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 4b/10। ये 10 से 10 कट गया। ए और बी के बीच का जो अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा 4:3। तो ए और बी के बीच का अनुपात हो जाएगा 4:3। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का, ए नीचे जाएगा बी ऊपर जाएगा, फिर परसेंटेज निकालना है। अगर बी को हम लोग यहां पर देखते हैं तो बी बराबर हो जाएगा 3 और ये बराबर हो जाएगा 4, 3/4 × 100। यहां से अगर हम इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 25। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। थोड़ा सा लाइट कट गया है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। थोड़ा सा इंपोर्ट होने में टाइम लगेगा और वाइट इधर बैकग्राउंड है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको वहां पर देखने में। एक दो मिनट प्लीज वेट कर लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ कितना तक किए थे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर किए थे 67 कर रहे थे ना। ये हो गया था, ये भी हो गया था। 68 देखेंगे सर। 68 पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। कितना है? 20% तथा 40% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी जो होगा पहली तथा दूसरी जो होगा वो तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। ये 20% कम है और ये 40% कम है। अगर इसको अगर हम 100 मानते हैं, 100 में से अगर 40 अगर ये कम होगा तो ये 60 हो जाएगा, और इनसे अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर 20 कम होगा तो हो जाएगा 80। अब सवाल में ये चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट कम है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? तो कम कितना है? तो यहाँ पर अगर कम देखेंगे, अगर ये 80 है ये 60 है, कितना कम है? तो कम कितना है? 20 कम है। तो कम प्रतिशत निकालना कि कितना परसेंट कम होगा। अगर कितना परसेंट कम होगा तो 20 यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो पहली संख्या, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तुलना करना हमको 80 से। तो 20/80 गुना 100 हो जाएगा। अगर 20/80 गुना 100 हो जाएगा तो 20 चौक 80, 4 से अगर हम इसको अगर काटते हैं तो यह आ जाएगा 25%। तो 25% राइट आंसर आ जाएगा। 25% कौन आंसर है? तो 25 वाला आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यदि ए का x% बी के 1% के बराबर में हो, यदि ए का x% जो है वो, यदि ए का x% बी के 1% के बराबर में हो, तो बी का z% कितना होगा? ए का x%, देखिए a गुना x/100 बराबर सवाल में दिया गया बी के 1% के बराबर में, b गुने 1/100। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे कि ax बराबर यहां पर b मिल गया कि सर ax के बराबर में क्या है? b है, ठीक है। ax के बराबर में b है, तो b का z% कितना होगा? तो b का z%, ठीक है। सवाल में कह रहा है b का z%, b का z% कितना होगा? अगर b के जगह हम ax का वैल्यू अगर रख दें, a का x%, a गुने x/100, b के 1% के बराबर, b गुने वहां पर 1/100, 100 से 100 खत्म हो गया। ax बराबर क्वेश्चन में b दे के रखा है, तो कहता है b का z%, b का z% a का कितना परसेंट होगा? यही ना कह रहा है, b का z%। तो b का z% जो है वो a का कितना परसेंट होगा? मान लीजिए m% होगा, ठीक है, m% होगा। यहां से अगर हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, m% होगा। b का वैल्यू हम ax रख सकते हैं, या तो 1 मिनट रुक जाइएगा यार, ये कट गया, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो b का z% कितना होगा? b के जगह ax, तो यहां से अगर हम देखेंगे ax गुने z% हो जाएगा, बस यही तो होना चाहिए। y कहाँ यहां पर दिया है क्वेश्चन में? सब जगह y प्रयोग किया गया है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि x का ये y और b, देखिए यहां पर गड़बड़ है।
x% ऑफ ए इज y% ऑफ बी, ठीक है, देन z% ऑफ बी विल बी क्या होगा? सवाल में ये कह रहा है कि यदि x% ऑफ ए का x% y% ऑफ बी का y% है, ये 100 से 100 खत्म, ax बराबर by हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कहता है b का z% कितना होगा। यहां से अगर हम b का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो ax बटा y हो जाएगा, ठीक है। तो b का z% कितना होगा? तो b का z% b के जगह हम लोग रख सकते हैं ax बटा y इंटू z%। अब हम यहां पर a% को उठा के अगर उधर हम ले जाएं तो zx बाय y % ऑफ % ऑफ ये वाला ऑप्शन जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च वहां पर अपरिवर्तित रहे, ठीक है। सवाल देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च जो होगा अपरिवर्तित रहे। तो चीनी के मूल्यों में अगर 20% की अगर वृद्धि होती है तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत हमको कम करना होगा, ठीक है, कम करना है ताकि वहां पर जो होगा चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, उस पर कोई वहां पर वृद्धि नहीं होगा। तो इन कंडीशन में देखेंगे कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि है तो आप लोगों को पता होगा कि सर कमी % बराबर क्या होगा। तो कमी % बराबर क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 20 अगर वृद्धि है तो 20/120 गुने 100, 20/120 गुने 100 हो जाएगा। 20 से अगर हम इसको काटते हैं तो हो जाएगा 6 और यहां से यहां तक कट करेंगे तो हो जाएगा ये 50/3। अगर ये 50/3 हो जाएगा तो 50/3 को हम लोग यहां पर कहेंगे 16 सही 2/3%, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग कर लिए। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 के बीच में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।